हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजीज़ के बारे में। अगर एक बिगिनर इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करता है देन ही और शी कैन कंट्रोल देयर लॉसेस एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप एक बिगिनर है, बिल्कुल एक बेसिक बिगिनर है, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए इन्वेस्टिंग की तरफ। आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग की तरफ नहीं जंप करना चाहिए। एंड दीज ट्रेडिंग साइकोलॉजी विल ऑल्सो अप्लाई इन इन्वेस्टिंग एज वेल एज इन ट्रेडिंग। चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के बारे में कि अगर एक बिगिनर इन पर काम करता है देन ही और शी कैन कंट्रोल देयर लॉसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स हाउ योर इमोशंस एंड माइंडसेट अफेक्ट योर ट्रेडिंग डिसीजंस इन द स्टॉक मार्केट। अब आपको स्टॉक मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न्स आते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करना आता है, आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन अगर आपके पास सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है तो यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना ही करना होगा। बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? कंट्रोल योर इमोशंस एंड माइंडसेट। इवन इफ यू नो चार्ट्स, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज, इमोशन डिसाइड योर प्रॉफिट और लॉस। व्हेन आई वाज अ बिगनर, मैं क्या करता था कि जो ट्रेड लेता था स्टार्टिंग में वो अपने इमोशंस के बेसिस पर लेता था। कि लाइक अगर मैंने एक ट्रेड लिया 10,000 का, तो उस समय मेरी इमोशंस मेरी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा हावी रहते थे। एंड उस समय मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को ज़्यादा मायने रखता था कि अगर मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, सपोज़ करिए 1,000 प्रॉफिट हुआ, और मैं उस 1,000 प्रॉफिट को लेके निकल जाता था अनटिल जब तक मेरा टारगेट भी कंप्लीट नहीं होता था। और अगर मुझे लॉस हुआ लाइक 1,000 2,000, एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ये प्रॉफिट में आएगा, जिसके कारण मैं उस लॉस को होल्ड करता था और अपना कैपिटल वाइप आउट कर देता था। तो अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, इवन दीज रूल्स ऑल्सो अप्लाई इन इन्वेस्टिंग, यू शुड हैव कंट्रोल योर इमोशंस। फर्स्ट इज कंट्रोल योर इमोशंस। फियर एंड ग्रीड कोज मोस्ट लॉसेस। ट्रेड विद लॉजिक नॉट फीलिंग्स। अब क्या होता है, जब बहुत बिगनर्स जब ट्रेडिंग में आते हैं तो उन्हें ग्रीड होता है कि पैसा कमाने का, कि ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है तो जितना जल्दी पैसा कमा ले उतनी जल्दी वो अमीर बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी ग्रीड पर काबू रखना ही होगा, अपनी ग्रीड को आपको मैनेज करके चलना ही होगा। और अपने फियर को, कि पैसा खोने का फियर, कि अगर आपको एक ट्रेड में लॉस होता है और आप उस समय अपनी जो स्ट्रेटेजी है भूल जाते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को जंप करके आप मार्केट से रिवेंज लेते हैं, लड़ते हैं, उस केस में आप लॉस में जा सकते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल योर इमोशंस। सेकंड इज फॉलो ट्रेडिंग प्लान। अब आप अगर ट्रेड करते हैं, सपोज करिए मुझे कल ट्रेड करना है, तो मेरे पास एक मेरा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि इस ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करूंगा, इसके बाहर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि लाइक मैं इस रूल्स को फॉलो करूंगा और इस रूल्स के बाहर कोई भी रूल फॉलो नहीं करूंगा, इस रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा। अगर आपने वो रूल ब्रेक किया, इट मीन्स अगर आप उस अगले दिन प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं बट फॉर द लॉन्ग टर्म यू विल ऑलवेज इन लॉस। तो फॉलो योर रूल्स। मैंने अपने लाइक 5 to 6 रूल्स बना रखे हैं एंड आई रोट ए जनरल। तो उसमें मैं उस जर्नल में अपने रूल लिखता हूँ और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेड कर सकूँ। एंटर, एग्जिट एंड रिस्क शुड बी डिसाइडेड बिफोर द ट्रेड। आपने एक ट्रेड लिया और आपको ये नहीं पता कि आपको 2,000 का लॉस लेना है, 3,000 का लॉस लेना है, लेकिन आप मार्केट में घुस गए, तो डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टर्म आप अपना कैपिटल वाइप आउट करेंगे ही करेंगे एंड यू विल ऑलवेज इन लॉस। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है प्रॉफिट ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लॉस कितना लेना है। थर्ड इज एक्सेप्ट लॉसेस कामली। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या होते हैं इन द स्टार्टिंग, जब उन्हें लॉस होता है, जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आज प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब उन्हें लॉस होता है तो उनका जो माइंड सेट है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वो मार्केट से रिवेंज करते हैं, बार बार लड़ते हैं, बार बार ओवर ट्रेड करते हैं, जिसके कारण उनके बार बार लॉसेस होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उनका कैपिटल वाइप आउट होता है। मेरा भी स्टार्टिंग में इसी कारण की वजह से, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होने की वजह से, काफ़ी बार मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ है। लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। स्मॉल लॉसेस प्रोटेक्ट बिग कैपिटल। अगर आप छोटे छोटे लॉस लेंगे, अगर आप अपने
अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और छोटा छोटा लॉस लेंगे तो आपका छोटा छोटा लॉस आपके बड़े कैपिटल को बचाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बारी में अपना कैपिटल वाइप आउट कर देंगे देन you will not able to take a second trade. It means accept losses calmly. फोर्थ इज डोंट ओवर ट्रेड। बिगनिंग में क्या होता है, बिगनर्स का माइंडसेट ये रहता है कि जितनी ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। इट मीन्स उतना ज़्यादा वो रिटर्न कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी, कि आप कितनी क्वालिटी ट्रेड लेते हैं। अगर आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने रूल्स को फॉलो करके लेते हैं, इट मीन्स आप लॉन्ग टर्म में उसी एक ट्रेड से आप इतना पैसा कमा सकते हैं तो शायद जितना आप काफ़ी सारे ट्रेड से नहीं कमा सकते। आप अपना एक सेट ऑफ रूल्स बनाइए। जैसे मेरा सेट ऑफ रूल है कि आई डोंट टेक मोर देन 2 और 3 ट्रेड्स इन अ डे। अगर मैं 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ तो मैं मार्केट में उसके बाद एंटर नहीं करता हूँ। और अगर मेरा लॉस हो जाता है पहली या दूसरी ट्रेड में तो मैं उसके बाद भी मार्केट में एंटर नहीं करता हूँ। तो यू शुड हैव योर ओन सेट ऑफ रूल्स कि जिस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको कितनी ट्रेड दिन में लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। मोर ट्रेड्स इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट्स। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड। आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना आप अफोर्ड कर सके। लाइक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके पास 10,000 का कैपिटल है, 10,000 के कैपिटल को वाइप आउट करेंगे, उसके बाद फिर उधार लेकर पैसा आएंगे, देन उससे ट्रेड करेंगे और उस कैपिटल को वाइप आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हैं यू विल बी इन अ ट्रबल। तो आपको इतनी ही ट्रेड करनी है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही आपको लॉस करना है। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड। नेवर रिस्क मनी दैट अफेक्ट्स योर पीस ऑफ माइंड। आपके माइंड को वो इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए जितना आप लॉस ले रहे हैं। अगर आप किसी से लोन लेकर मार्केट में एंटर करते हैं और अगर वो लोन वाला पैसा मार्केट ले लेता है, इट मीन्स आपका लॉस हो जाता है, देन इट कैन डैमेज योर पीस ऑफ माइंड। तो आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना आप अफोर्ड कर सके। सिक्स्थ इज बी पेशेंट। आपको साइलेंटली कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए एंड आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि दैट ट्रेड विल हिट माई टारगेट। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन यू शुड ऑल्सो बी पेशेंट एट दैट टाइम कि हाँ ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन जब मेरी अगली स्ट्रेटजी बनेगी, जब मेरा एक ऐसा ट्रेड बनेगा जो मेरे रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, देन एट दैट टाइम आई विल टेक ट्रेड। आई विल नॉट रिवेंज टू द मार्केट। गुड सेटअप्स टेक टाइम, वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट रश। सेवेंथ पॉइंट इज अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। इवन 95% लोग इस वजह से अपना लॉस करते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न होता है 95% लोगों का लॉस करने का। अगर आप इवन मार्केट में 4 साल 5 साल 6 साल कितना भी वक्त दे दे, लेकिन अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि अगर आप मार्केट से रिवेंज करते हैं, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस माइंडसेट के साथ मार्केट में आए हो, आप कैसे इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो, मार्केट डजेंट केयर अबाउट दिस। यू शुडंट डू रिवेंज ट्रेडिंग। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। जब आपके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल होंगे मार्केट में, तभी आपको ट्रेड करना है। वन लॉस डजेंट नीड टू बी रिकवर्ड इमीडिएटली। मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि आज आपने सपोज करी 1 लाख का लॉस किया, तो अगले दिन हमारा माइंडसेट ये होता है कि हाँ, उस लॉस को जल्दी से जल्दी कवर कर लो। और उस लॉस को जल्दी से जल्दी कवर करने के चक्कर में आप मार्केट को और पैसा देते रहते हैं और पैसा देते रहते हैं, और ये चीज़ें नहीं देखते कि यू आर फॉलोइंग योर रूल्स और नॉट। इट मीन्स यू शुड अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। नाउ एट्थ पॉइंट इज स्टे डिसिप्लिन। अब जैसे आप जिम जाते हैं, आपको डेली वीक में 5 दिन जिम जाना है और एक ही टाइम पर जाना है, आपको क्या डाइट फॉलो करनी है। इसी तरह मार्केट होता है कि मार्केट में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जहाँ आपको ट्रेड मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ेगा।
तो यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, फॉलो रूल्स इवन आफ्टर विंस और लॉसेस, कंसिस्टेंसी विंस। अगर आप इसी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, अपने स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड लेते हैं, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। बट इफ यू stay undisciplined, it means you will be in losses always. नाइन्थ पॉइंट इज कीप लर्निंग। ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है, जिस फील्ड में आप हो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। कीप लर्निंग, आपको अपनी हर ट्रेड के बारे में पता होनी चाहिए कि आपने कौन सी ट्रेड कब ली और आप उस ट्रेड से आपने क्या सीखा जिससे आप अगली ट्रेड में वो मिस्टेक ना करें। एवरी ट्रेड टीचेस समथिंग, रिव्यू एंड इम्प्रूव डेली। एंड द 10th एंड लास्ट पॉइंट इज थिंक लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। आप ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कि आप ईयरली कितना % आप रिटर्न निकाल रहे हैं विद देयर स्ट्रेटेजीज, विद देयर ओन स्ट्रेटेजीज, सेट ऑफ रूल्स। ट्रेडिंग इज अ मैराथन, नॉट अ वन डे स्प्रिंट। तो हमने कितने पॉइंट इसमें सीखे, हमने 10 पॉइंट सीखे। कंट्रोल योर इमोशंस, फॉलोइंग अ ट्रेडिंग प्लान। थर्ड, एक्सेप्ट लॉसेस कामली। फोर्थ, डोंट ओवर ट्रेड। फिफ्थ, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड। सिक्स्थ, बी पेशेंट। सेवेंथ, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। एट्थ, स्टे डिसिप्लिन्ड। नाइन्थ, कीप लर्निंग। 10th, थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप इन रूल्स को, इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आप इस पर काम करते हैं और आप अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं कि हाँ इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा, देन इन द लॉन्ग टर्म यू विल डेफिनेटली बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गॉट इट? आपको अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, आपको जर्नल लिखनी है कि आप आज कितने ट्रेड करोगे, आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिससे आपको अगले दिन अपनी बीते हुए कल की जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपने की है उस समय, जो गलतियां हैं, आप उसके बारे में उसे एनालाइज कर सको और अगले दिन उन गलतियों को रिपीट ना करो। थैंक यू। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।